हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक फिनिश कर दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और अगर जिन्होंने भी जो भी न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, अगर उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है तो वो जाकर प्रीवियस वीडियो वॉच कर लें, जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आपको इजीली फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी डाउट हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो, वो क्लियर हो जाए। मैंने लास्ट वीडियो के जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई है चैप्टर 10 की, उसमें आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। 10.1 और 10.2 के भी लेटेस्ट एडिशन, आर.डी. शर्मा बुक का लेटेस्ट एडिशन 2023 टू 2024 लेटेस्ट एडिशन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, जहां पर ये बेसिक मेंशन होगा। क्योंकि जिनके पास ओल्ड एडिशन की बुक होगी ना, उसमें तो ये लेवल 1 या लेवल 2 लिखा होगा, लेकिन न्यू एडिशन की बुक में ये बेसिक लिखा हुआ आएगा। तो इसलिए पेज नंबर 486 हम सॉल्व रखते हुए आप लोग को पूरा फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैंने उसकी बहुत अच्छे से ट्रिक बताई है, जहां पर आप जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर वॉच करें, फॉलो करें, तो आपको सारी ट्रिक और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ इस चैनल का मेरा मोटिव यही है कि जितने बच्चों को मैथ्स से प्रॉब्लम होती है, मैथ्स नहीं समझ में आया, मैं इजी से इजी मेथड में समझाऊं, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ये a माइनस बी ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका मतलब ये एंगल है और इसकी वैल्यू दी हुई है 1/2। सिमिलरली cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, और आपको एक कंडीशन अप्लाई की गई है कि a प्लस बी जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि a ऑलवेज ग्रेटर देन b होना चाहिए। और आपको निकालना है फाइंड a b, यानी एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 सेम इसी तरह से हमने सॉल्व किया था, और क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले आपका एम यही होना चाहिए कि एंगल को, अगर हमको एंगल निकालना है ये a माइनस बी की वैल्यू, तो हमको इस साइड में भी साइन लेके आना है, क्योंकि साइन ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट नहीं होता है, लेकिन वो आपको समझना है कि साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन की किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री आप लिख सकते हैं इसको, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब अगर ये साइन सेम आ गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेम एंड सिमिलरली हम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, जहां पर 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos की किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहां से आपको इजिली a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ओके। हमें a और b निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने अलजेब्रा में और लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, देखिए क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, फिर जस्ट बिलो उसके लिख दीजिए आप a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने क्या लिखा है, ऐड, तो आप ऐड कर दीजिए a प्लस a, जैसे x प्लस x 2x होता है, तो ये भी वेरिएबल है एक तरह से, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a, और b कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस और माइनस, और 60 प्लस 30 90, जहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई।
अब हमको क्या करना है, बी भी फाइंड आउट करना है। तो अब इस ए की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में रख लीजिए, आपको कहीं से भी रखिएगा बी की वैल्यू सेम आएगी। तो हम रखते हैं इक्वेशन 1 में a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, और a की वैल्यू हमने क्या निकाली, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस बी। अब हम 45 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस 15 डिग्री आएगा, और 45 ग्रेटर है इसलिए निगेटिव का साइन होगा, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस बी है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमें मिली 45 डिग्री और बी की वैल्यू मिली हमें 15 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। क्लास 10 के बच्चों को बहुत ज्यादा फियर रहता है कि भाई 10th बोर्ड एग्जाम है, भाई बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम कौन सी बुक करें कि जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेट कर सकें। मैं बोलना चाहूंगा आप कोई सी भी बुक कीजिए, लेकिन पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, चाहे आप आर सरवाल कीजिए चाहे आर डी शर्मा। लेकिन अगर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं जहां आपके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आर डी शर्मा करें, क्योंकि आर डी शर्मा में आपको क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाती है, और वैरायटी अगर आपको मिल जाती है तो आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। आप हर टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे वीडियो को भी रिकमेंड करके वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप मैथ्स में बहुत अच्छे से मार्क्स गेट कर पाएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। आपको गिवन बस यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको निकालना है। इसमें दो पार्ट है 16 में, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड पार्ट में आपको साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो आप जानते हैं ट्रायंगल अगर हमें गिवन है और गिवन के साथ आपको यहां पे मेंशन भी है कि राइट एंगल एट बी, यानी एंगल बी तो हमको पता चल गया कि 90 डिग्री होगा, और ए और बी हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एंगल सी, ए और सी हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहां पे गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जहां पर आपका एंगल बी तो 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी गिवन है, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी आपका 45 डिग्री होगा और ये भी आपका 45 डिग्री होगा। बस यही क्लू था। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी हो गया। बस तो आपको फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करना है, बहुत इजी है, बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए। साइन ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कॉस सी की भी 45 डिग्री, कॉस ए की भी 45 डिग्री और साइन सी की अगेन 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, क्योंकि ये आपको क्लियर होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में गिवन है, प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 विच इज इक्वल टू √2 क्या बन जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 और हाफ प्लस हाफ 1, यानी आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला 1। और सेकंड पार्ट देखिए हम करेंगे, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा। सेकंड पार्ट गिवन है साइन ए साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 45 डिग्री, और बी आपको दिया हुआ है राइट एंगल एट बी यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस कॉस ए 45 डिग्री और कॉस बी 90 डिग्री। साइन 45 1/√2, साइन 90 1, कॉस 45 1/√2
और cos 90 जीरो। तो यानी कितना आ गया आपका 1/√2 प्लस जीरो विच इज इक्वल टू 1/√2। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिला 1 और सेकंड पार्ट का आंसर आपको मिलेगा 1/√2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन में जो गिवन है ना उस हिंट को आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर आप इसको क्लू को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपको क्लिक हो जाता है माइंड में कि इसे कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्या गिवन है जिसके हमारा ये जो फाइंड आउट करना है वो हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाए। देखिए इजीली फाइंड आउट हो गया बस इस क्लू से ही। 17 आपका है फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी, यानी आपको बेसिकली एंगल ही फाइंड आउट करना है। जहां पे आपको गिवन क्या है, इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, और कंडीशन है यहाँ पे a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो ये एक्यूट एंगल बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कुछ नहीं है। देखिए आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये दोनों एक्यूट एंगल ही आएंगे, चाहे तो हो सकता है 60-30 आए या 45-45 आए या 80-10 आए, कुछ भी आएगा लेकिन वो एक्यूट एंगल ही होगा। तो इसलिए इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो जो बचे हुए दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल ही होते हैं। गिवन क्या है हमें कि साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहां पे भी आपको इस साइन के फॉर्म में ही लेके आना है, तभी आप एंगल को इक्वेट कर पाएंगे। तो आप लिख दीजिए साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, क्योंकि आई होप आप लोग सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी लर्न हो गई होगी जहां पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप क्या कीजिए, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसे आपको इक्वेशन 1 सपोज करना है, और सिमिलरली आपको सेकंड गिवन है cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, और आप जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a प्लस 4b cos 90 लिख दीजिए यहां पे 90 डिग्री, और इसको आप सेकंड इक्वेशन सपोज कर लीजिए। अब आपको वही ट्राई करना है, किसी भी तरह से आपको ए और बी फाइंड करना है इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से। तो अब ये चीज अगर आपको ऑलरेडी आती होगी तो बहुत इजी है, लेकिन अगर नहीं आती होगी तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है। अगर हम इसको इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा और 4b प्लस 2b 6b हो जाएगा, तो हमारा कोई काम नहीं आएगा क्योंकि हमको a और b सेपरेट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get a plus 2b is equal to 60 डिग्री और a plus 4b is equal to 90 डिग्री। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, और प्लस माइनस माइनस होता है 2b माइनस 4b माइनस 2b। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। फिर यहां भी प्लस माइनस, और 60 माइनस 90 माइनस 30, क्योंकि 90 ग्रेटर है। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री बाय 2 इक्वल टू 15 डिग्री।
यानी आपको बी की वैल्यू मिली 15 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बी की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में, आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, देखिए क्या आएगा, ए प्लस 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए प्लस 15 4 जा 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, और आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए इज इक्वल टू, यानी हमें निकालना था ए और बी की वैल्यू, और ए और बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 एंड 30। ये क्वेश्चन नंबर 17, जिसे आपको इस तरह से सॉल्व करना है। बोलते होंगे कि सचिन सर केवल आर डी शर्मा सॉल्व करते हैं, हर एक्सरसाइज कुछ अलग हटके नहीं बताते हैं। तो देखिए, मैं फिर वही कहूंगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आर डी शर्मा बुक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। आर डी शर्मा बुक में आपको हर तरह के, हर वैरायटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर आप उसको कर लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट नहीं बचेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला हो। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप पहले से ऑलरेडी हर टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना था। तो इसीलिए मैं आर डी शर्मा में ज्यादा फोकस करता हूं। और आर डी शर्मा अगर आप सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 10th में मैथ्स पेपर में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, जहां पर आपको गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। अब डिटरमाइन वर्ड भी मतलब होता है फाइंड आउट करना, एंगल पी एंड एंगल आर आपको फाइंड आउट करना है। बस इतनी सी आपको कंडीशन दी हुई है जहां पे आपको पी और आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को क्लिक करना चाहिए माइंड में कि मैं एंगल कैसे निकालूं। तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जहां पे आपको गिवन है पी क्यू आर और क्यू 90 डिग्री है। पी क्यू आर और वैल्यू क्या गिवन है आपको, पी क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और ये आपका 90 डिग्री आप जानते ही हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे एंगल के फॉर्म में रिलेशन आ जाए। तो हम जानते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रिलेशन होता है, साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं साइन, और किस टर्म में, जब ये एंगल हम निकालेंगे आर तो किसके सामने वाली साइड बन जाती है परपेंडिकुलर, और जस्ट इसके इस साइड में बेस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू और हाइपोटेनस है हमारा पी आर, यानी कि 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और आप जानते हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के टर्म में, क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो इधर भी हमें साइन एंगल के फॉर्म में ही चाहिए। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए, जहां से इजिली आपने बता दिया आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेम ऐसे ही अब आपको पी निकालना है। तो पी के लिए देखिए, ये बनेगा बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, कॉस का। तो कॉस पी इज इक्वल टू बेस है आपका पी क्यू और हाइपोटेनस, इस पी के लिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आर है और ये पी है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि बेस तो सर आर क्यू है और आप बेस पी क्यू लिख रहे हैं, लेकिन ये जो बेस पी क्यू बना वो इस पी एंगल के लिए है, क्योंकि जो एंगल आप निकालते हैं उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है। तो ये परपेंडिकुलर बन गई पी के लिए, एंगल पी के लिए, और ये बेस बन जाएगा। और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, नेवर चेंज। तो पी क्यू और हाइपोटेनस है आपका पी आर, अगेन 3/6 जो कि कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, और आप जानते हैं कि 1/2 कॉस के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू।
तो यहां से P आपका आ गया 60 डिग्री, P 60 डिग्री आ गया, और Q और हमें क्या निकालना था, R, और R हमारा आ गया एंगल R, एंगल P आप डिनोट कर सकते हैं इसको 30 डिग्री, क्योंकि ये R एंगल है तो यहां एंगल आप डिनोट कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कैसे मैं अप्लाई करूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, और आपके मार्क्स 100% गेट करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री ही क्वेश्चन आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे बेस्ड ऑन लॉर्ड्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आपको गिवन है, एंड कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी आपको गिवन है। इन्हीं दोनों के रिलेशन से आपको साइन 15 और कॉस 15 निकालना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो साइन 15 और कॉस 15 तो एंगल है, एंगल की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग से याद की हमने निकाल सकते हैं, लेकिन हमने 15 डिग्री नहीं याद की होगी। 30, 60, 90, 45 डिग्री 15 डिग्री याद नहीं की होगी, तो इसीलिए आपको इसका रेफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप जानते हैं कि अगर यहां ए और बी लिखा हुआ है तो ये कंफर्म है कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन रहा होगा तो सी ही 90 डिग्री होगा और आपका ए और बी एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि जो बचे हुए लेफ्ट जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या लिख सकते हैं, साइन ए को 45 डिग्री लीजिए और बी को 30 डिग्री लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 45 माइनस 30 क्या होता है 15, यानी हम साइन 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब इससे हमारा होगा क्या कि ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई, ए 45 डिग्री है और बी 30 डिग्री है, तो हम अपने क्वेश्चन में जो गिवन है वहां वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए की जगह आपको 45 डिग्री लिखना है और बी की जगह 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू याद की है बस उस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। जहां से आप देखेंगे कि 2√2 आपका कॉमन हो जाएगा, 1/2√2 कॉमन और आपका ब्रैकेट में बच जाएगा √3 माइनस 1। तो आप इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और माइंड में क्लिक नहीं करता कि मैं ऐसा क्या चेंज करूं अपने क्वेश्चन में कि मेरी वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट हो जाए। तो आपको बस यहीं पे आपको अप्लाई करना है 45 माइनस 30, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए आपको आंसर भी मिल गया, साइन 15 जिसको आप यहां लिखेंगे 45 माइनस 30 होता है साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया √3 माइनस 1/2√2। आप वही अप्लाई करेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस भी हमें क्या निकालना है कॉस 15 डिग्री। जहां ए है वहां आपको 45 डिग्री रखना है, लेकिन किसमें इस वाले गिवन वैल्यू में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब ये तो बन गया आपका कॉस 15 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपका √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2।
अब अगर आप 2√2 अपना एलसीएम ले लेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2। देखिए दोनों की वैल्यू में बस माइनर डिफरेंस है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई थी √3 - 1/2√2 और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आई है √3 + 1/2√2। और इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C और गिवन है आपका एंगल B = 60 डिग्री, AB = 15 यूनिट्स और इन्हीं दोनों की हेल्प से गिवन से आपको रिमेनिंग एंगल्स भी बताने हैं और अपना साइड भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का नेम मेंशन है। ये राइट एंगल एट C है तो A और B, तो ये 90 डिग्री है और क्वेश्चन में एक और गिवन है कि एंगल B 60 डिग्री है। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आप जानते हैं 180 डिग्री होता है, जहां से आप अपना एंगल है रिमेनिंग एंगल इजीली निकाल सकते हैं। क्या होगा देखिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। जहां पर आपका एंगल A कितना गिवन है, एंगल A हमें फाइंड आउट करना है, एंगल B गिवन है 60 डिग्री और एंगल C 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल A आपका कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस कीजिए 150 डिग्री और इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। यानी एंगल ए भी हमें मिल गया 30 डिग्री, जिससे आप ओरली भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये करके दिखाना होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। अब हमें तीनों एंगल पता हो गए, अब हमें सारी साइड्स भी पता नहीं है, जहां पर सिर्फ हमें एक ही साइड गिवन है AB = 15 यूनिट, यानी आपको हाइपोटेनस गिवन है 15 यूनिट्स। अब एक्सरसाइज 10.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में क्या चेंजिंग था कि वहां पे साइन थीटा = 3/6 वैल्यू गिवन रहती थी, जहां से आप 3/6 रखकर हाइपोटेनस अपना इजीली लेते थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिमेनिंग निकालने थे वो इजी निकल जाते थे। यहाँ चेंज है, यहाँ आपको एंगल पता है और एक साइड पता है और अदर टू साइड निकालनी है। साइन B = क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P/H और परपेंडिकुलर है आपका AC और हाइपोटेनस है आपका AB। तो AC और AB आपको 15 दिया हुआ है। अब आप साइन B एंगल आपको गिवन है, B कितना है 60 डिग्री, AC/15, तो 60 डिग्री की साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 = AC/15। अब यहां से आप अपना जो एक साइड और है आपका वो फाइंड आउट हो जाएगा AC, तो AC = 15 यानी √3 × 15, 15√3/2। AC की वैल्यू आपको मिल गई 15√3/2, तो आप लिख सकते हैं अपना AC 15√3/2। यूनिट्स। अब सेम आपको इस एंगल के थ्रू जो हमको A निकाला है हमने, हम ये साइड निकालेंगे। तो देखिए यहां पे आपको रिलेशन क्या लगाना है, हमको ये साइड निकालनी है, तो ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो फिर हम साइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। साइन 30 डिग्री = परपेंडिकुलर, साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC और हाइपोटेनस हमारा गिवन है 15 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 =
BC अपॉन 15, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स, 7.5 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि क्वेश्चन में गिवन था इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, AB इज इक्वल टू 15 यूनिट्स, और इन्हीं गिवन की हेल्प से आपको रिमेनिंग एंगल निकालना है और साइड। तो सबसे पहले हमने रिमेनिंग एंगल निकाल लिया, क्योंकि ओरली निकाल सकते थे हम लोग। 90 प्लस 60 150 और टोटल 180 होता है तो 30 डिग्री। अब हम क्या करें कि हमें तीनों साइड पता चल जाए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड पता है 15 यूनिट। तो हमने एंगल पता है, तो एंगल से हमने रिलेशन निकाल दिया साइन 60 का। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसकी हेल्प से हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वैल्यू पुट अप करके AC अपना निकाल लिया 15√3/2। फिर सेम 30 डिग्री की हेल्प से साइन 30, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा BC बाय 15, तो हमने BC निकाल दिया 7.5 यूनिट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी मेरे चैनल में नए व्यूवर्स होंगे। नंबर 21 भी एकदम 20 की तरह सिमिलर सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या है, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहां पे हमको एंगल C 90 डिग्री है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको C को ही 90 डिग्री लेना है AB, और हमारा एंगल A 45 डिग्री गिवन है। अब हम सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की हेल्प से अपना एंगल B निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री सिंस। अब एंगल A हमें 45 डिग्री गिवन है और एंगल C भी हमें पता है 90 डिग्री। तो एंगल B हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 45 को भी उधर ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस 45 डिग्री। 180 माइनस 90 90 और 90 माइनस 45 45 डिग्री, यानी हमारा एंगल B भी हमें 45 डिग्री पता चल गया, जो कि हम ओरली फाइंड आउट कर सकते थे। क्यों, क्योंकि 90 है और ये 45 है, तो 100% ये भी 45 होगा, तभी टोटल मिला के 180 बनता। अब हम क्या रिलेशन लगाएं, बेस हमें पता है बेस, और अगर हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो cos 45 डिग्री, बेस क्या होगा cos 45 डिग्री के लिए BC और हाइपोटेनस AB। BC की वैल्यू आपको 7 दी हुई है और AB आपको फाइंड आउट करना है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 इज इक्वल टू 7 अपॉन AB, जिसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, AB इज इक्वल टू 7√2 यूनिट्स, यानी हमें AB मिल गया अपना 7√2। अब AC निकालेंगे तो अगेन बेस पता है और हाइपोटेनस, तो फिर cos 45 डिग्री लगाइए। लेकिन cos 45 डिग्री लिखने से पहले आप लिख लीजिए cos A इज इक्वल टू, क्योंकि cos A के लिए आपका बेस क्या बनेगा AC, और हाइपोटेनस क्या बन जाएगा आपका 7, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं। और आप एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर साइन लगा देंगे तो और ज्यादा इजी पड़ेगा। क्यों, साइन में हमको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अगर आप tan लगाते हैं तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और बेस,
तो हम tan लगा लेते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, पहले आपको लिखना होगा tan A, और tan A के लिए परपेंडिकुलर बनेगा BC और बेस बनेगा AC। BC है आपका 7 और AC हमें फाइंड आउट करना है, और tan 45 डिग्री यहां पे रख दीजिए इज इक्वल टू 7 अपॉन AC, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई AC को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए इक्वल टू 7, तो AC इज इक्वल टू 7 यूनिट्स आपको मिल गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन की वैरायटी को हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A की वैल्यू है आपका 1/2, tan B की वैल्यू 1/3 एंड tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। अब इसी गिवन की हेल्प से आपको A प्लस बी निकालना है। देखिए ध्यान से आपको ये क्वेश्चन को देखना है कि A प्लस बी निकालना है, A और B नहीं, और A प्लस बी क्या है, हमारा एंगल है। तो हम यहीं से अपना प्रोसीड करेंगे, tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब सबसे पहले आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है tan A tan B की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में, हाफ प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि tan A की वैल्यू हाफ है और tan B की वैल्यू 1/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 5/6 अपॉन 5/6, जो कि 5 और 6 कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि हमें तो A प्लस बी निकालना है, तो हम 1 को भी tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, tan 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा A प्लस बी, tan A प्लस बी की वैल्यू 1 आई, और 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, और हमारा A प्लस बी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि A प्लस बी आपका क्या रिजल्ट मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 10.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.3 करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।